समुद्र सिर्फ पानी नहीं होता, समुद्र रास्ता होता है ताकत का, व्यापार का और राजनीति का। और जब कोई देश समुद्र पर पकड़ बना ले तो उसकी आवाज दुनिया तक खुद पहुंचने लगती है। पिछले कुछ दिनों में हिंद महासागर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कई देशों का ध्यान एक साथ खींच लिया। भारतीय नौसेना द्वारा जारी की गई फुटेज में 3 बेहद बड़े जहाज दिखाई देते हैं। ये कोई मामूली कार्गो शिप नहीं थे, ये थे पूरी तरह लदे हुए ऑयल टैंकर। इनके नाम बताए गए अल्जाफिया, अस्फा स्टार और स्टेलर रबी। ये तीनों जहाज ईरान से जुड़े हुए माने जा रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये भारत से करीब 100 नॉटिकल माइल की दूरी पर पाए गए। इतनी दूरी का मतलब साफ होता है ये जहाज भारत के बेहद करीब थे, यानी हिंद महासागर में नहीं बल्कि भारत की समुद्री निगरानी के बिल्कुल पास। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, भारत तो काफी समय से ईरान से कच्चा तेल खरीद ही नहीं रहा, तो फिर ये तेल से भरे टैंकर भारत के इतने पास क्यों थे? जब भारतीय नौसेना ने इन जहाजों से पूछताछ की तो कोई भी वैध दस्तावेज सामने नहीं आया, ना कोई स्पष्ट डिलीवरी डिटेल, ना कोई सही मंजूरी। यहीं से मामला संदिग्ध बन गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये तीनों जहाज पूरी तरह कच्चे तेल से लदे हुए थे, यानी ये खाली नहीं थे। और सिर्फ तेल ही नहीं, तेल की आड़ में किसी और सामान की आशंका भी जताई गई। इसी आधार पर भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया। तीनों जहाजों को सीज किया गया। पूरा क्रू अब भारतीय निगरानी में है और जांच जारी है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या यह कार्रवाई किसी बाहरी दबाव में हुई? क्योंकि ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा संतुलित और सहयोगी रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, ये समुद्री सुरक्षा का मामला था। जब कोई भी जहाज बिना अनुमति और बिना कागज भारतीय समुद्री क्षेत्र के करीब आता है तो कार्रवाई करना भारत का अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ दोस्त या दुश्मन का सवाल नहीं होता, यहाँ सिर्फ कानून और सुरक्षा की बात होती है। अब जांच का दूसरा बड़ा सवाल यह है, अगर ये तेल भारत के लिए नहीं था तो इसे मंगवाया किसने? और अगर जवाब नहीं मिलता तो मामला सीधा तस्करी का बनता है। पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर तेल, ड्रग्स और अवैध सामान की एक बड़ी ट्रांजिट लाइन बन चुका है। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने अब इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी और सख्त कर दी है। आज भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं देख रहा, भारत पूरे क्षेत्र के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। दुनिया का करीब 60 से 70% समुद्री व्यापार इसी हिंद महासागर से होकर गुजरता है। अगर यहां सुरक्षा मजबूत होगी तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन सुरक्षित रहेगी, और यही इस कार्रवाई का असली संदेश है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र के बाद भारत ने जमीन पर भी एक ऐसा कदम उठाया जिसने एक देश को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया, और वो देश है तुर्की। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बड़ी फ्री ट्रेड डील पर सहमति बनी है। ये डील इस साल के आखिर तक भारत की संसद और यूरोपियन पार्लियामेंट से मंजूरी पा सकती है। दिखने में ये सिर्फ व्यापार समझौता है, लेकिन इसका असर सीधा रणनीति और राजनीति पर पड़ता है। तुर्की लंबे समय से यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का सपना देखता आया है। इसी वजह से तुर्की ने पहले ही ईयू के साथ कस्टम यूनियन साइन कर रखा है। इसका मतलब होता है यूरोप का सामान बिना रुकावट तुर्की की मार्केट में जाता है। लेकिन अब यही कस्टम यूनियन तुर्की के लिए परेशानी बन गया है। क्यों? क्योंकि भारत ईयू फ्री ट्रेड डील के बाद भारतीय सामान यूरोप के रास्ते तुर्की की मार्केट तक आसानी से पहुंच सकता है। यानी भारत तुर्की में अरबों डॉलर का सामान बेच सकता है। लेकिन तुर्की भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर से भारत ने पहले से ही तुर्की के कई उत्पादों पर पाबंदियां लगा रखी हैं, खासकर तब से जब तुर्की की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ बढ़ी हैं। मतलब साफ है, तुर्की का भारत में रास्ता बंद, लेकिन भारत का तुर्की में रास्ता खुला। तुर्की अगर भारत के सामान पर रोक लगाता है तो उसे कस्टम यूनियन छोड़ना पड़ेगा, और अगर कस्टम यूनियन छोड़ा तो ईयू में शामिल होने का सपना टूट जाएगा। इसी वजह से तुर्की सरकार चुप है, लेकिन वहां की मीडिया लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रही है। समुद्र में भारतीय नौसेना और जमीन पर भारत की ट्रेड पॉलिसी दोनों मिलकर एक ही संदेश दे रही हैं। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, भारत अब रणनीति से खेलता है। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो नियम तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं बचती, चाहे समुद्र हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।